हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी सारे लोगों की ये डिमांड थी कि भैया कुछ नोट्स दे दीजिए, तो मैं नोट्स नहीं दूंगा। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं। मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। मैंने भी एक बार सीयूईटी दिया है और आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्र हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स का। तो गाइस बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बात मैं बोलूँगा। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए छोड़ना मत, इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। गाइज मैं आपको सारे क्वेश्चन 2 सेकंड में करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि टाइम वहाँ पे आपके पास एग्जाम में बहुत कम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आप सिमेट्री का यूज़ करो। सीयूटी की सिमेट्री एकदम लीनियर होती है, H2O की बेंट शेप होती है, BF3 भी सिमेट्रिकल है, NH3 भी। NH3 में डाइपोल मोमेंट होता है बट H2O के जितना नहीं होता है, बिकॉज NH3 में एक लोन पेयर होता है और H2O में 2 लोन पेयर होते हैं। तो H2O का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, और ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन को सिमेट्री से उड़ा दिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, मतलब हमें बॉन्ड लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लंबा होता है, उसकी शेप, उसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, बिगर शेप होता है। फिर डबल बॉन्ड की लेंथ उतनी ही छोटी होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की और भी छोटी हो जाती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही शॉर्ट उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। बस सिंपल सा ये रूल है, आप लोगों ने भी इंटर में पढ़ा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गाइज आप सी और CH बॉन्ड में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि CH बॉन्ड में जो होता है साइज डिफरेंस ज़्यादा है, और जब साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। और CC में साइज डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर है, इसीलिए वहाँ पे उसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा कि एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं। H+ डोनेट कब करेगा? H+ डोनेट तभी करेगा जब उसका बॉन्ड जो होगा वीक होगा। HF बॉन्ड भाई बहुत स्ट्रांग होता है, HCl फिर उससे कम। देखो बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कंपेरेबल साइज है, मतलब आपस में आस पास के साइज हैं। HI में बहुत ज़्यादा साइज डिफरेंस है, मतलब H छोटा है, I बहुत बड़ा है, तो इसका बॉन्ड बहुत वीक होगा। और जब बॉन्ड वीक होगा तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H+ सबसे जल्दी दे देगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद रखना, HI इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें IUPAC नाम पूछा है। IUPAC नाम के लिए हम सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है हमारा ऑल, अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप के लिए हम ऑल लगाते हैं, तो वहाँ से ही नंबरिंग होगी। तो इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, 2 कार्बन पर हमारे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। दैट मीन्स हमारा आंसर नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। और गाइज मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि ये आंसर होगा, तो बहुत आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा अपने आप पे कि हाँ मैंने भैया से पहले ही आंसर दे दिया। हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक, मतलब कौन सा इसमें से स्पीसीज है जो पैरामैग्नेटिक है। तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि पैरामैग्नेटिक सॉरी, पैरामैग्नेटिक होने के लिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गाइज सिर्फ O2 में है, और इसीलिए हमारा O2 ही पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज मैक्सिमम लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम पर किसके सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे। तो NH3 के ऊपर सबको पता है कि 1 लोन पेयर होता है, H2O के ऊपर सबको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, BF3 के ऊपर सबको पता है 1 लोन पेयर होता है, और CH4 के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लोन पेयर किसके ऊपर होंगे? H2O के ऊपर होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट लुईस एसिड। तो गाइज लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। BF3 भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, Fe3+ भी एक्सेप्ट करेगा। बट जो NH3 है वो फिगर में भी दिखाया हुआ है कि NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो वो लुईस एसिड नहीं, वो लुईस बेस है। इसलिए हमारा आंसर नंबर 6 राइट होगा, वो लुईस एसिड नहीं है। गाइज एक बात और ध्यान रखना, CUET में आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो नॉट का यूज़ करता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। आप जल्दबाजी में ऐसा आंसर मत टिक कर देना जो उसमें से सही ना हो, क्योंकि 3-4 तो सही होते ही हैं, मतलब 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है, तो नॉट वाला ही आप चूज़ करना। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO3 2-।
तो CO3 2- का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा, क्योंकि वो ट्राइगोनल प्लेनर है। इसमें आप लोग देख भी रहे होंगे ट्राइगोनल प्लेनर है, 2- इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच गैस इज यूज इन द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस तो सब लोग जानते ही होंगे, मैंने रिएक्शन भी लिख दी है, आप लोग ये रिएक्शन भी देख लेना। N2 गैस का यूज़ किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यूज सही है। देखो मैंने इमेजेस का यूज इसलिए किया है कि आप लोगों के माइंड में वो क्लियरिटी बने। आप लोगों के माइंड इमेज को जल्दी से रिटेन करता है। आप लोग जो पढ़ते हैं वो नहीं, आप लोग जो देखते हैं, जो इमेज करते हैं, जो इमेजिन करते हैं, वो जल्दी से आपके माइंड में बैठ जाता है। इसीलिए गाइज मैंने इमेज का यूज़ किया है। गाइज जो हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रेजोनेंस। रेजोनेंस वही कंपाउंड शो कर पाते हैं जिनके मतलब कंजुगेशन होता है, जैसे माइनस, सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, ऐसे जो कंजुगेशन होते हैं उनमें रेजोनेंस शो होता है। तो रेजोनेंस इसमें किस में शो होगा, जैसे CH3 है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। CH2 कोई रेजोनेंस नहीं है। CH4 ये भी मॉलिक्यूल है। सिंपल सा ऑप्शन O3 हो जाएगा, क्योंकि O3 का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया हुआ है, इसीलिए मैंने इमेज दे दी है। आप उसमें देख सकते हैं ये रेजोनेंस शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, O3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। तो आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में कौन है, तो वो फ्लोरीन है। हमेशा याद रखना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक बात गाइस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और जिस भी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए या जिस भी सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट कर देना, मैं उस सब्जेक्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। बस भाई इस वीडियो को सबसे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। विच कंपाउंड सोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गाइज इसका सबसे ज़्यादा मैं ट्रिक बताता हूँ। फोन, FON, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। जहाँ ये आपको तीन एलिमेंट मिले, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, नाइट्रोजन। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, NH3। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन स्टेबल कब होगा, जब उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब उसको कहीं से भी चार्ज मिलता रहेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 1 डिग्री, नहीं 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, तो इसमें देखो 2 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे करेक्ट हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है, विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो मैंने यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनके सबके बॉन्ड एंगल के इमेजेस दे दी है। आप लोग देख के वैसे ही बता सकते हैं, कमेंट कर देना गाइज। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, ये आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो भाई जो आयोनाइजेबल होंगे वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ग्लूकोज आयोनाइजेबल नहीं है, यूरिया आयोनाइजेबल नहीं है, अल्कोहल आयोनाइजेबल नहीं है। आयोनाइजेबल का मतलब होता है कि वो अपने प्लस और माइनस कंपोनेंट में टूट जाए। तो आपने पढ़ा होगा NaCl Na+Cl- में टूट जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, विच एलिमेंट है जब मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसकी सबसे ज़्यादा होती है, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वैसे सॉरी, वैसे भी आप लोग जानते हैं डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो गाइज एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे बेंजीन आ जाए वो हमेशा एरोमेटिक ही होता है। 4n+2 रूल आपको याद होगा। और कंजुगेशन होता है, बेंजीन में कंजुगेशन होता है, sp2 भी होता है, और 4n+2 हकल्स रूल को ये फॉलो भी करता है, इसलिए बेंजीन हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विच गैस इज ग्रीनिश येलो इन कलर। तो हमारा ग्रीनिश येलो इन कलर कौन सा होता है, आपको सिंपल सा मैंने दिखा भी दिया है। जो Cl2 होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है, इसलिए हमारा आंसर नंबर 18 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। और गाइस अगर आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 कौन सा होगा, CH4 होगा, क्योंकि उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिंपल सी बात है, तो CH4 हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दे दिए हैं, आप लोग देख लेना, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेबल होगा। NaOH, Na ऊपर आता है, K नीचे आता है, तो K+OH- जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और मैंने इसके लिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे भी दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो ये रहे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CUET 2026 के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में आने ही आने हैं।
तो गाइज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और उसमें अपना स्कोर करना 20 में से कितना आया। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप एकदम गुड स्टूडेंट हैं, एकदम एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं, और नहीं हुए तो प्रैक्टिस करो गाइज़। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, और भी अगर आपको केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा बना के डाल दूँ। और गाइज़ 4 नंबर मिलते हैं आपको सही आंसर के, और -1 नंबर मिलता है आपको नेगेटिव मार्किंग। मैंने सोचा बता दूँ, बाकी ये तो अलग वीडियो में बताने वाला था। आप मुझे कमेंट कर देना आपको जो भी चाहिए, एग्ज़ाम टिप्स और एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या इसका, तो क्योंकि आपके पास 12 दिन है एग्ज़ाम देने के, सिर्फ 12 दिन में आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। और कट ऑफ और सिलेक्शन को लेके आप एग्ज़ाम के बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, एग्ज़ाम के पहले मैं सिर्फ आपके एग्ज़ाम पे फोकस करूंगा। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा डाउट्स हुए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बाकी पढ़ाई के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना। तो थैंक यू। चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय।